मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं और मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। साथियों नमस्कार, न्यूज़ ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों फिलहाल हमारे साथ एक ऐसा नाम मौजूद है जो कि लगातार बीते कुछ दिनों से नेशनल मीडिया पर चर्चाओं में है। हम बात कर रहे हैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। नरोत्तम जी, लगातार आपने तैयारियां कर ली थी, सबको लग रहा था कि दादा की वापसी होने वाली है, फिर एक घटनाक्रम होता है कि टिकट पार्टी किसी और को दे देती है। कितनी पीड़ा हुई, क्योंकि आपके आंसुओं को पूरे सबने देखा और भावनाएं आपके विरोधियों के मन में भी छलक आईं। पहली बात तो आपने शायरी से शुरू किया। मेरे दुश्मन में दुश्मनी किसी से रखता नहीं। वैसे भी राजनीतिक क्षेत्र में कहावत है कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ते, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। दूसरी ऐसी है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, ना ही मुझे कोई बुरा लगा है। एक पीड़ा थी, कार्यकर्ताओं की चोटें आई थी, उसकी क्षणिक था, फ्लड आया और चला गया। आपने कहा दुश्मनी पर आपने बोला, तो फिर आपने एक और लाइन बोली थी जब आप जीते थे 18 में। आपने कहा था कि अपनी ही पीठ के खंजरों को जब मैंने गिना तो उतने ही थे जितनों को मैंने गले लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जो कि अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था, अपने व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, अपने औरे के लिए जाना जाता था, दुश्मनों से तो शायद 20 साल में एक बार हारा, लेकिन अपनों ने ही कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल विधायक रखा, 15 साल मंत्री रखा, और कितना रखेगी। पार्टी का आभार है, शीर्ष नेतृत्व का आभार है। लेकिन नरोत्तम जी, मुझे तो स्थिति ग्राउंड पर ठीक नहीं लग रही। आपका चश्मा अलग है, मेरा चश्मा अलग है, सबके नंबर अलग अलग है। नहीं, मैं देख रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि दादा नहीं है तो अब तो हमें स्थिति गड़बड़। परसों ही मैं उपराए गांव में बात कर रहा था, बोला दादा ने बहुत विकास करा, एक स्कूल भी दिखाया उन्होंने कि जो दादा ने बनवाया, सड़क दादा ने बनवाई। व्यक्ति नहीं बनाता है, ये पार्टी बनाती है, सरकार होती है, तब विकास होता है। और इसलिए ये काम जो भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरोत्तम जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नरोत्तम जी का अति योग्य होना कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ गया, क्योंकि अति योग्य हैं और ऊपर डर है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम जी की वापसी हो जाएगी तो चिंताएं बढ़ जाएंगी। योग्यता नाम की चीज़ नहीं है मेरे में। साधारण इंसान जैसे होते हैं वैसे ही इंसान हूं, और साधारण कार्यकर्ता की तरह ही रहना चाहता हूँ। नरोत्तम जी, एक टिकट कटने पर नेशनल मीडिया पर डिबेट नहीं होती अगर योग्यता नहीं होती तो? डिबेट किसी कारण से हुई थी, वो योग्यता के कारण से नहीं हुई थी। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति आप देख रहे हैं दतिया की फिलहाल? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीत रही है। अभी चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन कितने आश्वस्त हैं आप, कितने? पूरी तरह से आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक और सवाल है मेरा, चूंकि आपको जाना है, एक सवाल और मेरा है कि आपका टिकट काटा कि ऐसा कहा गया कि सर्वे में स्थिति आपकी ठीक नहीं थी इसलिए टिकट काटा गया। फिर कहा गया कि अब आकलन ये लोग लगा रहे हैं कि नरोत्तम जी इतने ही कमज़ोर थे तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, और फिर उन्हीं को, जब वो इतने कमज़ोर थे तो उन्हीं को प्रभारी बना दी, मेन सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नेतृत्व में प्रचार होगा, तो क्या ज़रूरत पड़ रही है? इसका मतलब कि वो खबर सोशल मीडिया वाली थी, वो खबर कोई पार्टी की नहीं थी कि सर्वे में मेरा नाम नहीं था। आप लोग हैं, जिसको चाहें उठा दें, जिसको चाहें गिराएं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ है, पूर्व गृह मंत्री, और लगातार नरोत्तम जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं दतिया में, और फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर वॉक करने के लिए वो पहुँचे हैं।